सामान डिलीवर करके मैं उस दिन वापस लौट रहा था। मुझे मुरादाबाद पहुंचना था। मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे साथ बात करने वाला और कोई नहीं था। मेरा क्लीनर मेरे साथ नहीं था उस दिन। रात काफ़ी हो चली थी। मैं खाली ट्रक होने की वजह से तेज़ ट्रक चलाता हुआ निकल रहा था। खाली रोड था, दूर दूर तक दूसरा वाहन नज़र नहीं आ रहा था सिवाय मेरे जैसे इक्का दुक्का ट्रक के। मैंने कुछ दूरी पर एक लड़की और एक लड़के को, या कहें एक आदमी और एक औरत को खड़े देखा जो हाथ दिखाकर मुझसे लिफ्ट मांग रहे थे। रात के करीब 3 बज रहे थे। इतनी रात को तो कौन रास्ते पर खड़ा रहेगा, ये विचार मेरे मन में ज़रूर आया, लेकिन अकेलेपन की वजह से मैंने उन दोनों को बिठाने के लिए ट्रक रोक दिया। दोनों आकर के ट्रक में बैठ गए। जैसे ही वो दोनों ट्रक में बैठे, कुछ अजीब सी जली राख सी बदबू आने लगी। मैंने उनसे कहा भी, भाई साहब कहाँ से आए हो, इतनी बदबू क्यों आ रही है आप दोनों से? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो दोनों सीधा रास्ते पर ही देख रहे थे, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद उन लोगों से बात करनी चाही, लेकिन वो मुझे जवाब देते ही नहीं थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया। जिस वजह से उनको बिठाया था वो तो बेकार ही चली गई। अब तो मैं यही सोचने लगा कि ये लोग कब उतर जाएंगे ट्रक से। कहाँ उतार दूँ आप लोगों को, मैंने पूछा। इस पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं तंग आ गया था, लेकिन अब मैं सीधा रास्ते पर ध्यान देकर ट्रक चलाने लगा। तुम्हें 60,000 रुपये चाहिए ना तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए बलबीर? ये आवाज़ सुनते ही मैंने बगल में देखा तो वहाँ वो आदमी और वो औरत दोनों में से कोई नहीं था। उनकी जगह पर रुपए रखे हुए थे। मैं एकदम से दंग रह गया। मैंने ट्रक साइड में रोक दिया और उन दोनों को देखने लगा तो वहाँ तो किसी का नामो निशान नहीं था। मैंने पैसे उठाए और गिने तो 60,000 रुपये थे। वो दोनों कौन थे? उन्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ की बीमारी का इलाज कराने के लिए मुझे 60,000 चाहिए थे? ये सब मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना पता है कि मुझे सच में पैसे देकर वो दोनों वहाँ से गायब हो गए थे। भूत भी लोगों की मदद करते हैं, ये मैंने उस दिन जान लिया था। क्या आपको भी ऐसा कोई अच्छा या बुरा या बहुत डरावना अनुभव हुआ है भूत, चुड़ैल या ऊपरी गैबी शक्तियों से? अगर हाँ तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।